नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो सबसे ज़रूरी पर्सन जिसके बारे में आपके काफ़ी सारे कमेंट रहते हैं और रेगुलर क्लास चलते हैं यूट्यूब पर भी, तब भी आपके कमेंट रहते हैं सर एग्ज़ाम कब होगा, परीक्षा कब होगी। एएलपी की वैकेंसी तो जनवरी में आई थी, उन्होंने कहा था कि हम एग्ज़ाम है जो जून से अगस्त के बीच लेंगे, लेकिन अब देखो कि जुलाई एंड पर आने और लगा है और परीक्षा कब होगी इसको लेके आपका एक यक्स पर्सन है। और एक काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं सर ये जोन चेंज का कब मामला आएगा। तो हम दोनों इन चीज़ों का आंसर करने की कोशिश करते हैं और साथ के साथ हम इस चीज़ के बारे में भी फोकस करेंगे कि आपको तब तक तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार बेहतरीन तैयारी करनी है। सबसे पहली बात है जोन चेंज का नोटिफिकेशन सबको पता है, और क्योंकि पद जो है 5,696 से बढ़कर 18,799 पद हो गए हैं। जब 18,799 पद हुए हैं तो हर आरआरबी में पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो अब जो फाइनल पद है वो अहमदाबाद में 94 है, अहमदाबाद में 937 है और अजमेर में 761 है, बेंगलोर में 1576 है, भोपाल में 729 और 101 है क्योंकि एक WCR के अंदर आता है, एक WR के अंदर आता है। भुवनेश्वर में 930 है, बिलासपुर के अंदर 462 और 3973 इस प्रकार से पद है। जो पदों का क्रम है जो सब आप जोड़ के टोटल 18,799 पद हो रहे हैं। इनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 1883 पद है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए पद है, और बाकी पद हैं जो नॉर्मल सभी कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व SC ST OBC और EWS में वर्गीकृत करते हैं। अब आपको जोन चेंज के लिए इन्होंने बोला है कि हम जोन चेंज के लिए 10 दिन का टाइम देंगे, इसलिए बच्चे कह रहे हैं सर जोन चेंज की लास्ट डेट कब है। और मैं उनको कहता हूं लास्ट डेट तो छोड़ो, अभी तो स्टार्टिंग डेट तक नहीं है ये, जबकि इसको स्टार्टिंग डेट तो करा देनी चाहिए। जब पद भी बढ़ गए हैं, सब कुछ हो गया है और फोटो और साइन भी अपडेट हो गए हैं, बाकी फॉर्म में कुछ नहीं बचा है, तो सबसे पहले एग्जाम डेट तो बाद में आएगी, पहले ये संशोधन होगा। और संशोधन के लिए वो आरआरबी की साइट पर लाइव कर दिया जाएगा कि आप संशोधन कर दीजिए, और उसके लिए 10 दिन का टाइम भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने अभी तक स्टार्टिंग डेट बताई नहीं, तो डेट अभी तक आई नहीं। डेट कब आने की संभावना थी? GDC के एग्जाम के बाद, और GDC के एग्जाम को हुए भी 5, 7, 8 दिन हो गए हैं, 8-10 दिन होने लगे हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जोन में भी GDC की वैकेंसी थी और सबके अलग अलग एग्जाम होने लगे और हो भी गए। GDC के ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी GDC वैकेंसी थी उनके सबके एग्जाम हो गए। अब GDC के बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम हो गए हैं, अब तो वापस सीधा यही एग्जाम बचेगा ALP का, जो एक्सटर्नल कैंडिडेट नहीं लिए जाएंगे। और एक्सटर्नल कैंडिडेट लेंगे उससे पहले, जो एग्जाम लेंगे उससे पहले ये जोन चेंज करवाएंगे। तो अभी तक इन्होंने जोन चेंज नहीं कराया, तो सबसे पहले तो आएगा अपने जोन चेंज का नोटिस क्या भाई साहब ये जोन चेंज कर लीजिए। सबने अपना जोन चेंज कर लिया, उसके बाद आपके पास नोटिस आएगा एग्जाम डेट कब होगी। अब एग्जाम की संभावना कब है, ये बड़ा यक्स पर्सन इस घूमता है। संभावना तो संभावना होती है और वास्तविक डेट तो जब आती है वही डेट होती है। अब इस दोनों दरमियान के बीच में क्या होता है कि तैयारी डिस्टर्ब हो जाती है। एक बच्चा लगातार मेहनत करते हुए पढ़ रहा 3 महीने से 4 महीने से, उसने ये सोचा था कि पहले CBT 1 बहुत शानदार कर लेता हूं और उसके बाद में CBT 2 कर लूंगा, यही सोचा था। और CBT 1 उन्होंने काफी बच्चों ने बहुत अच्छा कर लिया, अब CBT 2 का। अब वो बच्चे कंफ्यूज हैं कि CBT 1 पर ही फोकस बनाए रखूं, 2 की तैयारी करना शुरू कर दूं, क्योंकि उन्होंने खुद ने नोटिस के अनुसार जून से अगस्त के अंदर तो CBT 1 था और सितंबर के अंदर हमारे पास CBT 2 था, यही था कि नहीं था। तो जून से अगस्त में क्या था? CBT 1, और सितंबर में क्या था? CBT 2। अब देखो कि भाई है हमारे पास CBT 1 और CBT 2 का मामला है, तो महीना तो बीच में दिया एक, ये OPCL दिया था, बट इन्होंने जून निकल गया, जुलाई निकलने के कगार पर है। आज 20 जुलाई को शाम को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जुलाई निकलने के कगार पर। अब बचा महीना कौन सा? अगस्त। तो संभावना यह है कि सबसे पहले तो जब भी नोटिस आएगा अगस्त में आपसे यह करेगा कि भाई आप आरआरबी की जोन चेंज करो। फिर आपके जाके यदि मान लो 5 अगस्त को नोटिस आता है कि एग्जाम की डेट है, तो आपके एग्जाम की संभावना अगस्त लास्ट में या सितंबर में बढ़ती है वापस। अगस्त लास्ट में 1 महीना तो वैसे भी है, जुलाई लास्ट में तो चल ही रहे। अब आपको 1 महीना कैसे तैयारी करें, जब तक एग्जाम की डेट नहीं है कैसे की तैयारी करें। आपको पता होगा कौटिल्य क्लासेज की
ए पर हम निःशुल्क टेस्ट कराते हैं, सुपर टेस्ट। ये किस लिए कराते हैं? ये जितने भी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट हो, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो, चाहे जिन्होंने रेलवे की बुक्स ली हो, सभी किसी भी प्रकार से हमारा विद्यार्थी है, हम चाहते हैं उसकी तैयारी लगातार बरकरार रहे। इसलिए अभी साइंस के 1000 प्लस एनसीईआरटी के फैक्ट कराए थे यूट्यूब पर, और इन सभी पेपरों के सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर करा रहे हैं। पहले 40 टॉपिक टेस्ट कराए थे, 20 टॉपिक टेस्ट कराए थे, उससे पहले 40 एलपी के टेस्ट कराए थे, और अभी चल रहे हैं सुपर टेस्ट। सुपर टेस्ट के लिए आपको ऐप में आके टेस्ट देना है। सुबह 7 बजे टेस्ट स्टार्ट होता है और 4 बजे तक आपको टेस्ट देना है। 4 बजे ये टेस्ट देने का प्रक्रिया बंद हो जाती है। शाम को 6 बजे वापस सीधा क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है, और 4 से 6 के बीच इसका कराया जाता है यूट्यूब पर सॉल्यूशन। और ये टेस्ट का क्रम ऐसे चलता है, 17 जुलाई को हुआ, 18 को हुआ, 19 को, आज 20 जुलाई को चौथा टेस्ट हुआ था। तो ये सारी प्रक्रिया विधिवत रूप से चलती है ताकि आपकी तैयारी बरकरार है। जब ये बच्चे टेस्ट देने लगे हैं तो बहुत सारे बच्चे, और मैंने स्टार्टिंग बताया था, जिसके 45 प्लस नंबर आ रहे हैं कौटिल्य क्लास के टेस्ट में, वो CBT 1 में सेफ है। ये डंके की चोट पर है। क्यों है? क्योंकि यहां यदि 45 प्लस नंबर आ रहे हैं तो बाकी कहीं पर भी जहां भी टेस्ट दे रहे हैं वहां उनके 50 से 55 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। यहां की तुलना 5 से 7 ज्यादा नंबर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पेपर का लेवल है जो बाकियों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा सा ज्यादा क्यों रखते हैं? क्योंकि हर दिन जो बच्चा टेस्ट देने आए वो नई चीजें सीखे। और ये सारे टेस्ट जो मैंने बताया वो निःशुल्क है, फ्री है। पहले टेलीग्राम पे फ्री टेस्ट कराए थे, ए पर फ्री टेस्ट करा रहे हैं। फ्री टेस्ट इसीलिए कि हर बच्चा मेहनत करे, तैयारी करे, सीखे और अपना स्कोर सेव करें। जैसे ही बच्चे के 40 से ऊपर नंबर आने लगे तो जुलाई के अंदर मैंने टारगेट बताया था 45 प्लस कर लो। और अब जो मैंने आपको कहा था कि कैसे तैयारी करना, नया टाइम टेबल को ध्यान रखना है। CBT 1 तो पढ़ना ही है। दिन में जिन बच्चों के कोर्स पूरा हो चुका है वो दिन में 6 से 7 घंटा है, वो CBT 1 को दें। 6 से 7 घंटा। इनमें क्या करें कि 1 घंटा तो टेस्ट दें, 1 घंटा टेस्ट का एनालिसिस करें, या 2 घंटा एनालिसिस करें, 3 घंटा तो उसके लिए हो गया, और 3-4 घंटे जो नई चीजें, जो कमियां रह गई है उसको सुधार करें। और CBT 2 का साथ के साथ पढ़ना शुरू कर दो। CBT 1 में आपने काफी अच्छा कर लिया, अब CBT 2 में क्या पढ़ें सर? देखो कि मेरे हिसाब से यदि जिसने कभी कॉलेज गए ही नहीं है, ट्रेड बिल्कुल नहीं पता है, तो इलेक्ट्रीशियन वालों चाहे कोई भी हो, ट्रेड का 20 से 30% ट्रेड पढ़ लो। अभी ज्यादा मत पढ़ो, 20 से 30% ट्रेड ढंग की पढ़ लो। या आप ऐसा करो, 30% सिलेबस कवर कर लो, 50% मत करो, 30% सिलेबस कवर कर लो। यानी कि ट्रेड में किक लगने की जरूरत होती है, वो आपकी कवर होने लग जाएगी। एक बार ट्रेड है ना 30% कवर करने का मतलब है समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इतनी सी ट्रेड पढ़ लो। इतनी सी ट्रेड पढ़ने के बाद में सबसे ज्यादा फोकस करो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। अब बताओ, मैंने इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कराया। इस पर ज्यादा क्यों कराया? क्योंकि ये हमारे पास मेरिट में जुड़ेगी। किस में जुड़ेगी? ये मेरिट में जुड़ने वाली है, और मेरिट में जुड़ेगी तो फोकस तो आपको ज्यादा करना ही पड़ेगा। जो मेरिट में भाग जुड़ेगा उस पर फोकस तो सबसे ज्यादा करना ही पड़ेगा। तो ये मेरिट में जुड़ने वाली है, इसलिए इस पर फोकस क्या करना पड़ेगा? तो बाकी की तुलना में इसके ऊपर फोकस आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग मेरिट में जुड़ रहा है। ठीक है जी। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का मामला यह है, और इसलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा विशेष फोकस करो। और ट्रेड 20 से 30% पढ़ लो, बाकी CBT 1 होने के बाद पढ़ लेना, पास करवा देंगे। इलेक्ट्रीशियन में डंके की चोट पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 20 से 30% पढ़ के रखना जो कभी नहीं गए। और जिन बच्चों के पास बेसिक साइंस ठीक होने लग गई, वो इसको यदि टाइम मिल रहा है तो 40 से 50% पढ़ लो, 60% पढ़ लो, उनकी इच्छा। लेकिन 20 से 30% पढ़ने के पहले अनिवार्य है। क्यों है? क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि जैसे ये ना बच्चा ट्रेड पढ़ना था, 15 दिन में तो टेक्निकल समझ में आने लगती है। कम से कम 20 से 30% पढ़ने लगेगा तो इतना सिलेबस समझ में आएगा और टेक्निकल पकड़ होने लग जाएगी। और जिस दिन आगे स्टार्ट करेगा तो तेज गति से स्टार्ट करेगा, तो वो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। तो एक तो ये मामला है। एग्जाम की आप संभावित तिथि क्या मान के चलो? आप मान के चलो अगस्त लास्ट में, सितंबर फर्स्ट में। पता रेलवे बताएगा तभी चलेगा, बाकी सब ऐसे ही है।
लेकिन आपको मुझे ये बार बार आके क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चा हो जाता निराश कि सर परीक्षा तो है नहीं, CBT 1 तो मैंने पढ़ लिया, है नहीं CBT 1 पढ़ लिया, तो CBT 2 पर भी फोकस करो भाई। CBT 1 के बाद में 2 के लिए 1 महीने का टाइम दे दिया मान लो, तो 1 महीने में ये 50 नंबर का जो मेरिट में जुड़ेगा और टेक्निकल ट्रेड दोनों पढ़ना भारी काम पड़ेगा। तो 6 से 7 घंटे का टाइम इसको दो, और इसके अलावा 4 से 5 घंटे का, जितना आप दिन में पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं तो 7 घंटे इसको, 5 घंटे इसको, 10 घंटा पढ़ते हैं तो 6 घंटे इसको और 4 घंटे इसको, ये समय दीजिए। इतना समय आपको देना जरूरी है। आप CBT 2 पर पकड़ बनाना शुरू कर दो। और जिस बच्चे के टेस्ट में 30 से कम नंबर आ रहे हैं उसको 2 को छोड़ो, पहले 1 पर और तैयारी करो ढंग की। यदि 30 से कम नंबर आ रहे हैं वो CBT 2 में क्या करेगा भाई, पहले CBT 1 को बहुत अच्छे से करो। मैं कायदे की बात बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके 50 प्लस नंबर आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके 60 प्लस नंबर आ रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जिनके 25 नंबर भी आ रहे हैं। सब अलग अलग प्रकार के हैं, तो सबके लिए एक रूल लागू नहीं होता है। जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो 2 पर भी फोकस करो, जिसके CBT 1 में कमजोर आ रहे हैं वो CBT 1 की पर एक बार पूरा फोकस करके नंबर बढ़ाओ, और उसके बाद 2 का कर लेना। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखना। और जोन जब चेंज के बारे में बात आएगी तब मैं आपको एक एक जोन के बारे में बताऊंगा, कहां की कट ऑफ का क्या मामला रहता है, पहले कट ऑफ का क्या मामला रहा था, सीटें कितनी थी, और आगे इस बार की क्या संभावना रहती है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और जिस विद्यार्थी को टेक्नीशियन के या फिर NTPC के लिए, ग्रुप डी के लिए आपको बैच ज्वाइन करना है, तो 24 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है, और ये रेलवे फाउंडेशन बैच है जो 24 जुलाई से शुरू हो रहा है। जो हमारे पास बैच पूरा लाइव चलेगा, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी बैच है। तो कौटिल्य क्लासेज के ऐप से आप परचेज कर सकते हैं पेड कोर्स में जाकर। और जिस बच्चे को ALP की तैयारी करनी है और CBT 1+2 कंप्लीट तैयारी करनी है, तो इसके बैच भी 24 तारीख से शुरू हो गए। लेकिन इन बैच की खास बात है कि इसमें आपको एक तो कोर्स दिया जाएगा रिकॉर्डेड, और साथ में लाइव फ्रॉम क्लासरूम से लाइव पढ़ाया जाएगा, और एक साथ में रिकॉर्डेड कोर्स भी दिया जाएगा ये ALP का। और ये जो दोनों बैच ALP के स्टार्ट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रीशियन और फिटर 2 ही ट्रेड के स्टार्ट हो रहे हैं। CBT 1 और 2 दोनों के स्टार्ट हो रहे हैं, 1+2 है, ये भी CBT 1+2 है। क्लियर? और जिस बच्चे को अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए, और जिसने लगभग बाकी थ्योरी पढ़ ली है लेकिन रेलवे में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को देखना है, तो रेलवे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं, ये 656 पेज की बुक है। इसमें RPF के सवाल, ALP के सवाल, JEE के सवाल, और ग्रुप डी के सवाल, टेक्नीशियन के सवाल, NTPC के सवाल, सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज और उसके अंदर टाइप वाइज फिर डिटेल सॉल्यूशन लिख के मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की और GK की बुक रेडी कर रखी है। और ये GK की बुक RPF वालों के लिए तो वरदान है, क्योंकि उन्हीं की आ रही है सबसे ज्यादा GK, और ALP और टेक्नीशियन वालों के लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस आ रही है सबसे ज्यादा। तो वो बुक आप ऑनलाइन से ऑर्डर आसानी से कर सकते हैं। और जिस बच्चे ने ये कर लिया है और टेक्निकल पढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रीशियन की रामबाण बुक आ रही है, उसी प्रकार फिटर और डीजल की बुकें भी कौटिल्य क्लासेज के ऐप पर अवेलेबल है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, मस्त तरीके से पढ़ो, लेकिन ध्यान रहे ये जो टेस्ट देना कभी नहीं भूलें। डेली टेस्ट है, कल संडे है तो संडे को भी टेस्ट होगा, सुबह 7 बजे स्टार्ट होगा, शाम को 4 बजे तक चलेगा, 4 से 6 सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो कोई तनाव नहीं लें, आराम से इसकी डिटेल देके आराम से डिटेल को समझें। क्लियर? तो बढ़िया तरीके से टेस्ट देना है, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना है, खुद को मोटिवेट रखें, और लगातार कौटिल्य क्लासेज के YouTube चैनल से, ऐप से जुड़े रहें। आपके लिए ALP के लिए या रेलवे की कोई भी नई अपडेट आएगी तो हम आपको सबसे पहले प्रदान कर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।